फ्रेंड्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे उपभोक्ता संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। इस गैर सरकारी संगठन को एनजीओ कहा जाता है, मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संगठन बने हैं, एक सरकारी संगठन, एक गैर सरकारी संगठन, ठीक है। कुछ संगठन सरकार ने बनाए हैं, ठीक है, सरकार की उन पर निगरानी है, तो कुछ संगठन व्यक्तियों ने जागरूक होकर बनाए हैं, ठीक है। तो इन संगठनों के माध्यम से उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा कैसे हो रही है, या ये संगठन किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो देखते हैं। तो लिखा है फ्रेंड्स कि भारत में उपभोक्ता के संरक्षण एवं प्रवर्तन के लिए कई उपभोक्ता संगठन एवं गैर सरकारी संगठनों की स्थापना की गई है, ठीक है। उपभोक्ता के संरक्षण मतलब सुरक्षा और प्रवर्तन मतलब उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी संगठन ऐसे गैर लाभ संगठन है जो लोगों के कल्याण के प्रवर्तन के लिए है। ये गैर सरकारी संगठन है, ये लोगों के हित की रक्षा के लिए है। जहां एक और अगर सरकारी संगठन के माध्यम से किसी को न्याय की प्राप्ति नहीं हो रही है या वहां औपचारिकताओं को पूरा करने में देरी हो रही है, तो एक गैर सरकारी संगठन उस काम को आसानी से करते हैं। इसका अपना संविधान होता है तथा इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, ये अपने तरीकों से काम करता है। उपभोक्ता संगठन एवं गैर सरकारी संगठन उपभोक्ता के हितों की रक्षार्थ के लिए कई कार्य करते हैं। है तो दोनों संगठन है, दोनों ही जनता के हित के लिए है, दोनों ही उपभोक्ता के हित के लिए है। कौन कौन से? उपभोक्ता संगठन या सरकारी संगठन या गैर सरकारी संगठन। अब देखते हैं दोनों संगठन उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए किस तरीके से कार्य करते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ लिखा है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार एवं कार्यशालाओं का आयोजन कर जनसाधारण को उपभोक्ता के अधिकारों के संबंध में शिक्षित करना। जैसे क्या है, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके कि उपभोक्ता आज कुछ नया प्रोडक्ट बना है तो उसकी सही गलत जो भी उसके फायदे नुकसान है उसकी जानकारी देना। सेमिनार मतलब प्रदर्शनी लगाकर या किसी भी माध्यम से जन जन तक व्यापारियों को लेकर या वस्तुओं को लेकर सूचना उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। फिर अगला बताया है उपभोक्ताओं की समस्याओं, कानूनी रिपोर्ट देना, राहत तथा हित में कार्यों के संबंध में ज्ञान प्रदान करने के लिए पाक्षिक एवं अन्य प्रकाशनों का प्रकाशन करना। मतलब उपभोक्ता की शिकायत जो होती है वो न्यूज़पेपर में देना, जो कानूनी रिपोर्ट होती है, जो व्यापारी उनका शोषण कर लेते हैं तो किस तरीके से धोखाधड़ी का मामला हुआ, फिर कैसे उस मामले को सुलझाया गया, ठीक है। तो ये सारी बातें न्यूज़ चैनलों के माध्यम से या फिर अखबार के माध्यम से, समाचार पत्र जो भी आप बोलो, किसी भी तरीके से जन जन तक इस सूचना को पहुंचाना इन संगठनों का काम होता है, जिससे व्यापारी के पास तक भी सूचना जाए कि अब वो एक इस तरीके की स्कीम अपनाकर लोगों को ठग नहीं सकता है और ग्राहक भी सतर्क रहे। फिर लिखा है प्रतियोगी ब्रांड के गुणों की तुलनात्मक जांच के लिए प्रमाणित प्रयोगशाला में उपभोक्ता उत्पादों की जांच करना तथा उपभोक्ता के लाभ के लिए इनके परिणामों को प्रकाशित करना। जो प्रतियोगी ब्रांड है, मतलब एक वस्तु को बनाने वाले अनेक व्यक्ति है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपनी एक जैसी वस्तु के अलग अलग ब्रांड रख देते, मतलब अलग अलग नाम या संकेत चिन्ह रख देते हैं। तो उनके ब्रांड की तुलना करना कि दोनों की वस्तु एक है लेकिन इनके ब्रांड अलग अलग है, तो इन दोनों वस्तुओं को जो बनाया गया तो उनके पदार्थ सेम है या अलग अलग है, तो उनकी जांच करना और ये देखना कि आप ग्राहक को क्या बता रहे हो और उपलब्ध कौन सी चीज हो रही है, तो इनके फायदे नुकसान से अवगत कराना। फिर है बेईमान, शोषणकर्ता एवं अनुचित व्यापारिक क्रिया करने वाले विक्रेताओं का प्रतिवाद करना एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उपभोक्ता को प्रोत्साहित करना। ऐसे व्यापारी जो समाज के उत्तरदायित्वों को नहीं समझते हैं, केवल अपने निजी फायदे के लिए काम करते हैं, उपभोक्ता के हितों का ध्यान नहीं रखते, उपभोक्ता को नुकसान पहुंचाने जैसे काम करते हैं, तो ऐसे बेईमान जो हमारे समाज में व्यापारी है उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराए और ये हमारा उत्तरदायित्व है, ना कि क्षतिपूर्ति प्राप्त करके हम चुप बैठे। हमें उस व्यापारी के खिलाफ न्याय प्राप्त करने का अधिकार है और शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है, ठीक है। अगला, सहायता प्रदान कर, कानूनी सलाह देकर कानूनी निदान के लिए उपभोक्ता को कानूनी सहायता प्रदान करना।
सहायता उन्हें प्रदान करनी, कानूनी सलाह देना, मतलब ये संगठन उपभोक्ता को कुल मिलाकर प्रशिक्षित करते हैं विभिन्न तरीकों से कि आपके हित के लिए एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना है, इस अधिनियम के तहत आपके अधिकार है, उत्तरदायित्व है, ये तरीके हैं, साधन है जिससे आप सुरक्षित रह सकते हो। तो उन बातों को समझो और अपनी क्या है सतर्कता या जागरूकता को बढ़ाओ। फिर अगला लिखा है फ्रेंड्स कि उपभोक्ता की ओर से उपयुक्त उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराना। जैसे उपभोक्ता शिकायत अदालत कितनी है, 3 है ना फ्रेंड्स, जिला मंच, राज्य मंच, केंद्रीय मंच, जहां पर इन तीनों का कार्यकाल अलग है। जैसे जिला मंच क्या करता है, 20 लाख रुपए तक की शिकायत सुनता है, राज्य मंच 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की बीच की, और केंद्रीय मंच पर 1 करोड़ रुपए तक के या इससे अधिक के मामलों को सुना जाता है। फिर इनका समय काल अलग अलग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो सारे मंच है और इनकी स्थापना जैसे जिला की राज्य मंच द्वारा की जा रही है, राज्य सरकार द्वारा की जा रही है, राज्य सरकार केंद्रीय सरकार से अनुमति प्राप्त करके, केंद्रीय सरकार जो है सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके। तो ये सारे मंच क्यों है, ये सारे मंच अपन सबके हित की सुरक्षा के लिए ही तो है। तो हम क्या करें, इन मंच का फायदा उठाए, व्यापारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर न्याय प्राप्त करें और हमारे देश को, समाज के ऐसे व्यापारियों से बचाएं जो हमारे समाज को विकृत मतलब नष्ट करने में लगे हुए हैं। एंड लास्ट है, उपभोक्ता अदालतों में किसी व्यक्ति के हित में नहीं बल्कि जन साधारण के हित में मुकदमा करने में पहल करना। कि किसी एक व्यक्ति जैसे ग्राहक जो है, उपभोक्ता जो है, उसे ये ना कहे कि केवल आपके हित को देखते हुए आप न्याय मांगो। आप ये देखो कि आज जो धोखाधड़ी मेरे साथ हुई है वो समाज के किसी दूसरे लोग के साथ होगी तो उससे क्या होगा। तो समाज के हित को देखते हुए एक व्यक्ति को, उपभोक्ता को इस तरीके से जागरूक करना कि वह व्यापारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में सक्षम हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सभी के लिए ये जो संगठन है, तो कुछ संगठन के नाम यहाँ दिए गए हैं जो संगठन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ, उपभोक्ता समन्वय परिषद एक दिल्ली में है, उपभोक्ता शिक्षण हितार्थ स्वयंसेवी संगठन दिल्ली में है, उपभोक्ता शिक्षण अनुसंधान केंद्र एक जो है अहमदाबाद में, एक उपभोक्ता संरक्षण परिषद CPC जिसे इंग्लिश में कहते हैं अहमदाबाद में, और उपभोक्ता संगठन है कोलकाता। ऐसे 4-5 शहर है जहां पर इन संगठनों की स्थापना की गई है। कौन से, उपभोक्ता संगठन या गैर उपभोक्ता संगठन, जहां से हम न्याय प्राप्त कर सकते हैं या इन संगठनों के माध्यम से देश हित के लिए, व्यापारी के हित के लिए कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो जल्दी से डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।